जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनीति नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा का जो प्रोग्राम है इसमें आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण प्रभु जो उनके सुपुत्र हैं, उनके द्वारा उनके शिला गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा और देख रेख में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस अपने प्रोग्राम्स में हम जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और इसका जो अध्याय है कृष्ण भावना में कर्म करना, जो पिछले रविवार को हमने जिसका आरंभ किया, और उसमें काफी पॉइंट हमने, काफी तथ्य उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। तो मैं चाहूंगा कि जो भक्तगण जुड़े हैं कृपया अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि कैमरा ऑन करने से फिर थोड़ा इंटरेक्शन करने में, बातचीत करने में, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में पूछने में थोड़ी सहायता मिलेगी और पता लगेगा कि कौन कौन भक्तगण हैं जो जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले शनिवार को जो हमने पढ़ा उसमें से किसी को पॉइंट्स याद हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, जो हमें इस जीवन में अपने जिसका प्रैक्टिस करनी है, जिसका अभ्यास करना है। वो ऐसे 3 पॉइंट थे। हमने ईमानदारी के ऊपर चर्चा की, ईमानदारी क्या है ना, पिछले रविवार को, कि ईमानदार व्यक्ति वही है जो दूसरे की संपत्ति को ना हड़पे। और ये जाने के जो पूरा संसार है ये सारी संपत्ति भगवान की है, और इसलिए हमें भगवान की आज्ञा पाकर या भगवान को समर्पण करें जो भी कुछ है हमारे पास। तो ईमानदारी, सच्ची ईमानदारी वही है। लेकिन उसके बाद फिर हमने 3 पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक श्लोक भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक था जो हमने पढ़ा, और उसमें भी दिए गए हैं वो 3 पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो मैं ही बताता हूँ। जो ये श्लोक है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति। अर्थात
भोक्तारम, सभी चीजों के भोग करने वाला। कौन सी? यज्ञ और तप। यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का महेश्वर भगवान, उनका मालिक। सुहृदम, सर्वभूता नाम, सारे भूत, जो सारे जीव जंतु हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, उनका सुहृद मतलब मित्र। ज्ञातवा मां शांति मृच्छति, जो इसको ज्ञान, जिसको एक ज्ञान आ जाता है, जिसको जो ये जान लेता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो कौन से पॉइंट आए इसमें कि भगवान सब चीजों के भोग करने वाले हैं। नंबर 2, वो सबके मालिक हैं। और नंबर 3, वो सबके मित्र हैं। तो ये चीजें हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबके मालिक भगवान हैं, सारी चीजों के, इंक्लूडिंग अस, और वो सबके मित्र हैं। और तीसरी बात, वो सब चीजों के भोग करने वाले हैं। सब उनके ही प्रसन्नता के लिए, उनके ही भोग के लिए किया जाता है। तो ये पॉइंट जो 3 है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने पिछले क्लास में जाना था। और शिला प्रभुपाद जी फिर इसके बारे में काफी चर्चा भी करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो आगे आज हम पढ़ते हैं कि क्या आगे इस अध्याय में है। इसी तरह यदि मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण हैं, तब मैं उनकी आज्ञा के बिना किसी वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा। यही ईमानदारी है तथा यही ज्ञान है। जिससे यह पता नहीं, वह अज्ञानी व मूर्ख है, तथा एक मूर्ख व्यक्ति अपराध करता है। समस्त अपराधी मूर्ख होते हैं। अज्ञानवश व्यक्ति नियम भंग करता है। अतः अज्ञान आनंद नहीं है, किंतु जहां पर अज्ञान आनंद हो, वहां पर बुद्धिमान होना मूर्खता है। यही कठिनाई है। समस्त जगत अज्ञान का आनंद उठा रहा है, तथा जब आप कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करते हैं, तब वे इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। यदि मैं कहूं कृष्ण स्वामी हैं, आप स्वामी नहीं हैं, तब आप अधिक संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, अज्ञान आनंद है। मतलब ऊपर से चाहे लोग कह भी दें कि हाँ भगवान स्वामी हैं, वो हैं, लेकिन भीतर से हम ये मानने को तैयार नहीं होते आसानी से कि श्री कृष्ण जो हैं वो स्वामी हैं, और उनकी आज्ञा के बिना हमें वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वास्तविक सत्य को करना मेरी मूर्खता है। अतः जहां पर अज्ञान ही आनंद है, वहां पर बुद्धिमान होना मूर्खता है। हम लोगों को अप्रसन्न करने का संकट मोल रहे हैं, तथा वे सोचेंगे कि हम सब मूर्ख हैं। यदि मैं एक धनी व्यक्ति से कहूं, आप स्वामी नहीं हैं, कृष्ण स्वामी हैं, अतएव आपके पास जो भी धन है उसे कृष्ण के लिए खर्च कीजिए, तब वह क्रोधित हो जाएगा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि आप दुष्ट व्यक्ति को उपदेश दें तो वह गुस्सा हो जाएगा। अतएव हम भिक्षुक के रूप में जाते हैं। श्रीमान जी, आप एक अत्यंत भले व्यक्ति हैं। मैं एक सन्यासी भिक्षुक हूँ। मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ। क्या आप उसमें कुछ धन दे सकते हैं? तब वह विचार करेगा, अरे यह एक भिक्षुक है, इसे कुछ धन दे देना चाहिए। किंतु यदि मैं कहूँ, महोदय आपके पास करोड़ों डॉलर हैं, वह कृष्ण का धन है, मुझे दे दीजिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, वह मुझे भगा देगा, वह प्रसन्न नहीं होगा। उल्टे यदि मैं एक भिक्षुक के रूप में जाऊंगा तो वह मुझे कुछ दे देगा, और यदि मैं उसे सच्चाई बताऊं तब वह मुझे एक पाई भी नहीं देगा। हम एक भिक्षुक के रूप में उसे विश्वास दिला देते हैं कि हम भिक्षुक नहीं हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे में अज्ञानतावश एक अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं मालिक हूँ, कि ये सब मेरा है। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं तेरा नहीं, ये सब भगवान कृष्ण का है, तो हमें गुस्सा आ जाएगा कि ये कैसे, कोई कैसे, कि मुझे कैसे कह सकता है। तो इसलिए एक तरीके से शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमने मंदिर बनाना है, तो आप हमें धन दीजिए। इस प्रकार जो
उस व्यक्ति का धन है वो लक्ष्मी के रूप में भगवान की सेवा में काम आता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो नारायण को हमेशा नारायण की सेवा करती है ना। भगवान विष्णु की सेवा में ही जो धन लगता है उसको लक्ष्मी कहा जाता है। जो धन व्यक्ति की खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय संतुष्टि में या किसी और चीज में लगाया जाए उसको लक्ष्मी नहीं बोला जाता। लक्ष्मी का अर्थ होता है जब वो भगवान की सेवा में लगाई जाए। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोगों के पास इस प्रकार जाते हैं ताकि उनको उनके अहंकार को चोट न लगे और वो उनके जो धन है वो भगवान की सेवा में लगे, जो लक्ष्मी बन जाता है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी यहाँ इसका विवरण दे रहे हैं कि कैसे हम लोगों को भक्ति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। यह ज्ञान है। उदाहरण के लिए कभी कभी कोई बालक $100 का नोट ले लेता है, अतः हम उसकी चाटुकारी करते हैं। अरे तुम कितने अच्छे हो, कृपया ये मीठी गोलियां ले लो और वह कागज मुझे दे दो। वह कुछ नहीं है, केवल एक कागज का टुकड़ा है। वह कहेगा अरे हाँ लीजिए, यह अच्छी बात है। वह 2 पैसे की गोलियों के लिए $100 का नोट लौटा देगा। अतः हमें इस प्रकार भिक्षा मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का धन लेने से व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ेगा। अतः किसी न किसी प्रकार से उससे कुछ धन ले लो और उसे कृष्ण भावना आंदोलन में संलग्न कर दो। तो यहाँ जो भक्त गण होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनकी जो अहेतुकी कृपा इसको बोला जाता है, उस अहेतुकी कृपा का उदाहरण यहाँ शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे एक बच्चे के पास अगर कोई से नोट आ जाए तो उस बच्चे को पता नहीं ये नोट है, ये क्या है, ये 100 का है, 1000 का है, 500 का है, तो हम क्या कहेंगे कि ये टॉफी ले ले, वो कागज का टुकड़ा दे दे, कहीं उसको फाड़ ना दे, उसका गलत मतलब उसका नुकसान ना हो जाए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऐसे ही इस टैक्टिक के मतलब इस कार्य कुशलता के चलते शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्तगण हैं वो लोगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। उनके पास जाके उनको कह के कि आप तो बहुत धनी व्यक्ति हैं, आप यहाँ दान दीजिए, यहाँ दान दीजिए, भगवान की सेवा में लगेगा। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करते हैं। बॉब और फिर वह नरक में नहीं जाएगा। मतलब अगर ऐसे प्रकार से अगर कोई धन आपको दे भी दे, दान दे दे, तो क्या वो नरक में नहीं जाएगा? शिला प्रभुपाद हाँ, आप उसे नरक में जाने से बचाते हैं, तो ऐसे फिर वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान के सेवा के लिए दिया गया धन या लक्ष्मी वो उसको इतने पुण्य मिल जाते हैं कि वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण के लिए खर्च की गई एक पाई का भी हिसाब होता है। अरे इस व्यक्ति ने एक पाई दी थी, इसे अज्ञात पुण्य मिलेगा। वह भक्ति में सेवा जिसे व्यक्ति अनजाने में करता है उसको सुकृति कहते हैं। लोग अपने विचारों से में अत्यंत निर्धन है, अतएव संत जन उन्हें किंचित ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। वे उन्हें कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह संत जन का कर्तव्य है। किंतु यदि वह दूसरे से धन लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करता है, तब वह नरक में जाता है, तब वह समाप्त हो जाता है, तब वह एक वंचक है। वस्तुतः वह एक अपराधी है। आप किसी से एक पाई भी लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति पर व्यय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये ईमानदारी, जो सच्ची ईमानदारी है, उसको भी बताया गया है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। उसका प्रयोग हमेशा भगवान की सेवा में होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? तो क्या फिर हम अपने घर पर खर्च नहीं कर सकते? बच्चों को जूते दिलाने हैं, बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, उनकी फीस भरनी है, उनके इतने खर्चे हैं, घर में राशन पानी लाना है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, ये है वो है, कितने खर्चे हैं। तो क्या मतलब हुआ फिर इन पे कोई खर्च ना करें? आपका क्या इसमें विचार है? जब यहाँ बताया गया कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च नहीं करना, हमें भगवान की सेवा के लिए खर्च करना है, तो इसको हम कैसे समझें? इस पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है
क्योंकि नहीं तो खाली सुनने से तो बात नहीं बनेगी ना, हमें थोड़ा सा इस पे विचार भी करना पड़ेगा कि जो बताया गया है तो उसका क्या इलाज, क्या है उसका सॉल्यूशन, क्या है उसका समाधान, क्या है, कैसे हम इसको फिर अपने जीवन में उतारें। जहां भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे को अर्पण करो, और जबकि हम तो अपने खर्चे के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर कैसे इसको समझें। आपका क्या विचार है? हरे कृष्णा। आप कोई भी आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे श्री प्रभुपाद ने बताया है कि एक कोटा है जो हमें अपने लिए रखना है, और उसके हम एक परसेंटेज है, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें भगवान की भक्ति में या उनके प्रचार में हमें उसको लगाना चाहिए। तो उतना परसेंटेज जैसे शायद नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि 10वां हिस्सा अपनी कमाई का वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए, ये कहा जाता है कि 10वां हिस्सा जो है वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम जो श्लोक भी पढ़ रहा हमने भगवत गीता का, और श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, यहाँ तो 100% भगवान का है, तो 10वां हिस्सा क्या है उसमें? जब 100% सारा का सारा भगवान का है, तो उसको कैसे समझें फिर हम उसको फिर ऐसे ही ले सकते हैं कि अपने घर को पहले तो मंदिर बनाएं, और फिर भगवान के लिए भगवान को भोग लगाएं, और भगवान के प्रचार के जैसे आप करें, उसमें सब अपने जो आपकी अर्निंग है उसका एक कोटा उसमें लगाएं। पर ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे एक्सपेंसेस ही अपने ही लिविंग के इतने सारे हैं, घर है, घर का मॉर्टगेज है, और फिर बच्चों की पढ़ाई, ये वो सब करके हम उतना तो नहीं कर सकते कि सब कुछ भगवान का है। बट हम अपने घर को मंदिर बना के अपने बच्चों को प्रीचिंग के उस पे लगा कर कि वो भी आगे भगवान का प्रचार करें, तो हम इसी तरीके से सिर्फ भगवान के तरफ जो है उस पे अपनी जो कमाई है उसको लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने एक उदाहरण दिया। लेकिन हाँ, चलो देखते हैं जो दूसरे भक्तगण हैं उनका क्या विचार है। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी, अपना कुछ अंश अपनी कमाई का हम दान करते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, प्रसाद में लगाते हैं। तो जैसे आजकल डिवोटीज कुछ जैसे प्रसादम होता है, इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो कुछ अपना हिस्सा देते हैं, तो डोनेट करते हैं, तो उस प्रसादम को सभी डिवोटीज ग्रैंड करते हैं, लेते हैं। और कुछ होते हैं जो जैसे दान करते हैं, तो प्रभु जी अभी उसमें सभी का उद्धार होता है। जैसे मंदिर मंदिर में लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं, तो उससे कितने लोगों का रोजगार भी चलता है, सारी चीजें होती है। एक मंदिर के पीछे लोग बाग आते हैं, जुड़ते हैं, तो एक अपने दान से और अपनी कमाई का हिस्सा भक्ति में लगाने से काफी एक जो सर्कुलर होता है, एक चेन बनी होती है, उसमें काफी भक्ति का प्रसार होता है। नहीं, ये अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन वो तो एक हिस्सा आपने दान दे दिया, ठीक है, वो दान अच्छी जगह लगा, वो आपको उसका पुण्य मिला, आप नरक में जाने से बच गए। लेकिन यहाँ तो हम बात करें कि 100% भगवान का है, तो फिर 100% कैसे हम भगवान को दें? उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या समाधान हो सकता है? जैसे आपने भी बताया कि किसी को अपन बोलेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है, ये आपका कुछ नहीं है, और उससे वो गुस्सा हो जाएगा, वो तो गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा हो जाएगा। और उसी से अगर हम ले सकते हैं कि कुछ हिस्सा की आप भगवान में अपन चाहे दान के रूप में मांग के कि भगवान के पुण्य कार्य में लगाओ, तो वो
एक है। और तो प्रभु जी यही है, मेरा मानना तो यही है कि काफी सब ये तो भगवान का अपन तो मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आध्यात्मिक नहीं है वो नहीं मान सकते, तो वो भगवान की भक्ति नहीं, मैं वो एक बार समझ गया, भक्ति वो करके नहीं, देखें। वो आपकी बात तो मैं वो समझ गया। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना हमें अपने खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक हम खुद इस चीज को अपने जीवन में नहीं उतारते तो हम दूसरों को कहेंगे तो वो पाखंड हो जाता है। होता है कि नहीं? अगर समझो कि मुझे मीठा खाना पसंद है और मैं मीठा खाता हूँ, और मुझे भी पता है, सभी सारी दुनिया को पता है कि मीठा खाना जहर है, उससे डायबिटीज होता है, उससे 100 बीमारियां होती हैं, और मैं दूसरों को कहूँ नहीं नहीं मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठे से बीमारी होती है, वो होती है, और मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मैं मिठाई खा रहा हूँ भर भर के, तो मैं कौन हूँ? मैं पाखंडी हुआ ना। मैं तो पाखंडी हूँ, क्योंकि मैं पाखंड कर रहा हूँ। खुद तो मैं खा रहा हूँ और दूसरों को मना कर रहा हूँ, है ना? ऐसे ही कोई लोग शराब पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, वो कहेंगे हो मैं तो पीता हूँ, तुम नहीं पियो। क्या मतलब है इसका? है ना? तो ऐसा मतलब हमें दूसरों के बारे में तो चलो ठीक है, हम अच्छी भावना है दूसरों को का भला हो, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाएंगे ना, तभी तो दूसरों का भला कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब था कि हमें कोई ऐसा समाधान सोचना चाहिए कि जिससे हम ये जो खुद में तथ्य है कि वो हम 100% भगवान की सेवा में कैसे लग सकते, है ना? तो ये मेरा तात्पर्य था, लेकिन आपने अच्छा अच्छा कोशिश की, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, वो है कि खुद में हाँ। चेंजेस लाएंगे तो ही दूसरों को बता पाएंगे, ये भी सबसे अच्छा है। खुद क्योंकि हम चाहते अब हैं कि दूसरे लोग बदलें, नहीं, दूसरे नहीं बदलेंगे, हमें खुद को बदलना है। खुद खुद को बदलना है, दूसरे हाँ, तो नहीं। ये तो है। ठीक है, चलो, हमारे साथ एक गेस्ट यूजर भी हैं। हरे कृष्णा। गेस्ट यूजर, उनका नाम नहीं आ रहा है, चलो वो नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे कि डोली जी ने भी डिस्कस किया कि जब हम कहते हैं कि हर चीज भगवान की है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें अपना जो अपना स्वामी है, अपना मालिक है, उसको भगवान को उसको बनाना पड़ेगा, है ना? ये नहीं, अपने आप स्वामी नहीं बनना है। ठीक है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरी पत्नी है ना, मेरे काम भी है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो क्या है, मैं कहूंगा कि मैं इन सब का स्वामी हूँ। अगर मैं ऐसे कहूंगा कि मैं इन सब का स्वामी हूँ, तो फिर इन सब के कर्मों का, इन सब के दुखों का, इन सब के उन सबको का लेखा जोखा मुझे देना पड़ेगा। उतना लेखा जोखा मुझे देना पड़ेगा, तो फिर मैं टेंशन, एंग्जाइटी और इतनी जो चीजें आती हैं वो आती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं, मैं मालिक नहीं हूं, ये घर, ये शरीर कैसे मिला मुझे, ये शरीर कैसे चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। 1 मिनट में हार्ट अटैक हो जाए, किसको क्या पता, है ना? तो ये शरीर किसका है? भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। बल कहाँ से आता है? भगवान से आता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पुरुषों में बल मैं हूं। और फिर इससे मैं कमाई करता हूं, पैसा किसका है? भगवान का है, क्योंकि शरीर ही जब भगवान का है तो पैसा कमाया गया है तो भगवान का है। पत्नी कहाँ से मिली मुझे? भगवान की कृपा से मिली। बच्चे कहाँ से आए? भगवान की कृपा से बच्चे आए हैं। तो मेरी क्या जिम्मेवारी है कि जो चीज मुझे भगवान से मिल रही है, मेरी ईमानदारी ये है कि मैं अपना मालिक भगवान को बनाऊं, ताकि इन सब का मालिक भी भगवान बने। और फिर हम जो भी कुछ करेंगे, घर में राशन लाएंगे, भगवान के लिए है। घर में गाड़ी लाए हैं, किसके लिए? भगवान की, जो भगवान ने मुझे जो बच्चे दिए हुए हैं, पत्नी दी हुई है, इन सब की जो देख रेख मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है। तो मैं कर्तव्य का वो कर रहा हूँ, है ना, निर्वाह कर रहा हूँ अपने कर्तव्य का। तो ऐसे अगर हम घर में भगवान का मंदिर बनाते हैं, भगवान को उसका मालिक बनाते हैं घर का, तो हर चीज फिर 100% भगवान की सेवा में लगती है।
है ना, एक छोटे से बदलाव से अपनी जिंदगी में एक छोटा सा हम बदलाव करते हैं कि हम भगवान को सेंटर में रख देते हैं कि ये आज से भगवान इस घर के हमारे सबके मालिक हैं। अब समझो मेरे पिताजी हैं, अगर वो घर में है, वो बुजुर्ग हैं, वो घर के बैठे रहते हैं बीच में। अगर मैं सुबह जाऊंगा तो मैं अपने पिताजी को नमस्कार करूंगा और कहूंगा पिताजी मैं जा रहा हूं अभी घर से कमाई करने या जॉब करने, जो भी है। फिर घर में आता हूं तो मैं पिताजी को प्रणाम करता हूं कि मैं आ गया हूं, आप कैसे हैं पिताजी, आप सही हैं, कैसा रहा दिन। वो मुझसे ही पूछेंगे, मैं उनसे ही पूछूंगा, है ना। तो ऐसे ही बच्चे भी आएंगे तो जो बुजुर्ग है, घर का जो मालिक है, बड़ा मुखिया है, तो सब लोग उसकी इज्जत करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे आते जाते सब कुछ, है ना। ऐसे ही जब मैं भगवान को अपने घर में घर का मालिक बड़ा बुजुर्ग बना लूंगा, वो मालिक हैं, तो क्या होगा, फिर हम आते जाते भगवान को नमस्कार करेंगे कि भगवान अब हम जा रहे हैं, भगवान अब हम आए हैं। फिर भगवान को जैसे अपने बड़े बड़ेरों को हम भोग लगाते हैं, ऐसे भगवान को सबको भोग लगाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा वो, जब हम कमाई कर रहे हैं तो पैसे से हमें भोग खरीदना है। तो ऐसे एक छोटे से बदलाव से हम अपनी जिंदगी में हम अपने हर एक कार्य को भक्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। तब हम 100%, फिर सारा 100% फिर भगवान का है। हाँ, बीच में हमें बेईमानी नहीं करनी है कि हाँ जी मैं तो अपनी थोड़ी सी चलो इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं ये हमारी अभी सोच होती है ये बेईमानी की, क्योंकि 4 बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि 4 तरह के जो दोष हैं, जैसे ही हम ये शरीर मिलता है वो 4 तरह के दोष हम में होते हैं। कौन से? प्रोपेंसिटी टू चीट, दूसरे को धोखा देना, है ना। दूसरा, हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो पूर्ण नहीं है। कुछ हद तक देख सकती हैं, अंधेरे में नहीं देख सकती। कान भी कुछ दूर तक सुन सकता है, उससे ज्यादा नहीं सुन सकता। छूने की भी, सबकी इंद्रियों की सीमाएं हैं, वो परफेक्ट नहीं है ना। और तीसरा, हम माया में हैं, इल्यूजन है हमें। हम जो है वो है, वो हमें दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं यही तो माया है, ये इल्यूजन है ना। तो प्रोपेंसिटी टू चीट अदर्स, our senses are imperfect, we are in illusion and we commit mistake। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है, तो हम हमेशा गलती करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं कभी कोई गलती नहीं करता, मैं परफेक्ट हूं। नहीं, भगवान परफेक्ट है, इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान हमेशा गलती करता है। तो ये 4 तरह की चीजें हम हमेशा गलती करते हैं। तो गलतियां तो होती हैं, ये नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सा हम बदलाव अपनी जिंदगी में करेंगे कि भगवान को हम अपने घर का, अपने पूरे जीवन का सेंटर बनाएंगे, तो पूरा जो भी हम कुछ करेंगे वो फिर भगवान की भक्ति में लगेगा। धीरे 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 फिर हमें ये सोच डेवलप होगी कि हाँ, सब कुछ भगवान का है। और भगवान को नमस्कार करना, भगवान को सुबह शाम, सुबह आए शाम को, सुबह गए शाम को आए, भगवान को नमस्कार किया, जैसे अपने बड़े बुजुर्गों को हालचाल पूछते हैं, है ना। ऐसे ये चीजें करने से हमारे जीवन में एक मूलभूत बदलाव आता है। मूलभूत का मतलब जो हमारी आदतें हैं वो बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, ये कहा जाता है ना कि जो विचार हैं, वो विचार हमारी आदतें बनती हैं, आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं, और चरित्र हमारा भाग्य बनाता है ना। जैसे अगर मैं सोचूंगा हाँ मुझे ये चोरी करनी है, मुझे ठगी करनी है, मुझे, वो मेरी आदत बन जाएगी। चोरी ठगी करना मेरी आदत बन जाएगी, और फिर चोरी जो आदत बन गई है वो मेरा चरित्र बन जाएगा, है ना। कहेंगे इसका तो लूज करेक्टर है, इसका तो बैड करेक्टर है, तो करेक्टर बन जाता है वो। और फिर वो जो करेक्टर है वो सारी उम्र का फिर मेरा भाग्य बन जाता है। अगले जन्म में मुझे फिर उसके अकॉर्डिंग ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जैसे हम एक बदलाव करते हैं, ये पूरी चेन बदल जाती है, विचार से, आदतें, और फिर हमारा भाग्य, है ना। तो देखो कितनी पावरफुल ये चीज है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। इसको अगर हम बहुत गहनता से सोचें
ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं हमारी जिंदगी में। अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव करने स्टार्ट कर दें तो पूरा जो जीवन की दिशा है वो बदल जाती है ना, गलत दिशा से सही दिशा में। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम नहीं आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप जी, धन्यवाद। हाँ हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि भी जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भी कि हम भगवान के ही अंश हैं, हम एक यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए आए हैं, जो कि मनुष्य के उसमें आए हैं। पर लेकिन हम जब इसमें जन्म लेते हैं तो हम इसके भोग विलास में पड़ जाते हैं, माया के उसमें जो जाल में है उसमें फंस जाते हैं। तो हम भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म पिछले जो कर्म होते हैं जो उनसे हमने किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आगे का ये चलता है। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कि भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। मनुष्य योनि मिली इसीलिए हमें कि ताकि हम भक्ति करके अपने पुराने कर्मों को भी और आगे आने वाले को भी हम इसको खत्म कर सकें। सही कह रहे हो आप। तो इसको मतलब अगर हम इसको समझना चाहें अपने करंट लाइफ में समझो कि आप तो चलो आप बिजनेस किया है, आपने बिजनेस की समझ है आपको। आप 1 लाख रुपए कहीं आज इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कहीं निवेश करोगे आप, आने वाले 10 साल के बाद वो 1 लाख आपको 50 लाख का प्रॉफिट देगा, अगर आप सही जगह उसको इन्वेस्ट करोगे। ये तो मटेरियल चीज है, ये तो भौतिक चीज है, जो बिजनेस करते हैं उनको पता है ना। ऐसे ही अगर हमें थोड़ा थोड़ा समय भगवान के लिए निवेश करेंगे अभी, ये गारंटीड बात है अगले जन्म आने तक आपका वो अनगिनत आपको फल मिलेगा उसका। आपका जीवन की दिशा बदल जाएगी। मतलब कहाँ तो हमें इन कर्मों के चक्कर में हम फंसे हुए हैं ना, मृत्यु के आवागमन में, तो वो ये आवागमन से छुटकारा ही मिल जाए। हाँ जी आने जाने से छुटकारा ही मिल जाए। और ये सब होगा जब हम छोटा सा बदलाव करें अपनी जिंदगी में। शुरुआत देखो, शुरुआत वहीं से करनी पड़ती है जहां हम खड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वहीं से पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ता है ना। तो पहले हमें यही शुरुआत करनी है, एक छोटा सा एक बदलाव अपने जीवन में, कि अपने जीवन का मालिक भगवान को बनाओ। दैट्स इट। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं ना इस श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मतलब मैं सारे यज्ञ तप इन सब का भोग करने वाला हूँ, मतलब मेरे को अर्पण होना चाहिए। इतना क्लियर किसी और धर्म में या किसी और शास्त्र में नहीं भगवान ने कहा है, भगवत गीता में जितना क्लियर कहा है कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो। हाँ जी, सभी में हमारे में भगवान का ये अंश है, पर हमारे जो नेत्र हैं वो मोह माया से ढके हुए हैं, जिसको हम देख नहीं पाते किसी को भी, क्योंकि हमें सभी कोई सही कोई हमेशा ही कोई गलत नजर आता है। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो हमें सभी में भगवान का रूप नजर आएगा, चाहे वो कैसा भी होगा। और लेकिन ये मोह माया ने हमारे आंखों पे जो पर्दा डाला है, ये भगवान की भक्ति से ही जाएगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं, हमें सृष्टि नहीं बदलनी, हमें दृष्टि बदलनी। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी देखने की जो दृष्टि है वो बदलनी है। हम आसपास थोड़ी लोगों को बदल लेंगे। हाँ जी, हम एक एक को पकड़ के थोड़ी कहेंगे तू बदल जा, तू अपनी आदतें सुधार, तू अपने हमें हमारी जो देखने की दृष्टि है, जैसे आपने कहा ना कि जब हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो हमें सब में भगवान दिखेगा। बिल्कुल है। तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। उसी को तो कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावनामृत। हमारी जो भावना है, देखने की भावना है, वो कृष्णमय हो जाती है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इस प्रकार हमें इसको लेना पड़ेगा। ये हमें डिस्कशन करने से, समझने से ही हमारी समझ में आता है। हाँ जी। नहीं तो मैं गारंटीड की बात आपको देता हूँ, गारंटी कि आप सुन लो, जितना मर्जी सुन लो, सुनने का कुछ तक हद तक प्रभाव पड़ता है, कुछ हद तक। लेकिन जब हम भक्तों के संग में होते हैं और इन चीजों पर अपने अपने जो अनुभव हैं उनको साझा करते हैं, और जो भक्तगण हैं वो फिर अपने अनुभव साझा करते हैं,
उससे फिर हमें एक उत्साह मिलता है कि अच्छा ऐसा होता है तो हमें भी, हमारे अंदर भी ऐसे बदलाव हो जाएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी कितने अच्छे तरीके से अपने अनुभव यहाँ बता रहे हैं, तो हमें एक उत्साह मिलता है कि अच्छा ये पॉसिबल है, ये संभव है, या संभव नहीं है, ये हो सकता है। अगर हम भी शिला प्रभुपाद के रास्ते पर चलें, उन्हें बताया जो प्रोसेस, उसका पालन करें, तो ये हो सकता है। क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वो इतने कठोर नहीं हैं कि हाँ हम करेंगे और उसका फल नहीं देंगे। नहीं, हाँ जी, भगवान तो बहुत नरम दिल है, उनका हृदय बहुत कोमल है ना। लेकिन वो भावना देखते हैं, ये 100% सही है। अगर आपकी उनको धोखा नहीं दे सकते हम ये तो नहीं कि है दिखावा कि हाँ जी मैं तो बहुत मैंने कुर्ता भी डाल लिया, तिलक भी लगा लिया, मैं अच्छा भक्त हूँ, और अंदर से भक्ति है ही नहीं। भक्ति, तो ये तो फिर है तो जी। सारी उम्र करते रहो, वो तो श्रम एवं केवलम उसको कहा गया है, वो तो श्रम है, मतलब कल ही काम कर रहे हो, उसका कोई वो नहीं है, भक्ति हाँ नहीं है जी, वो। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया। धन्यवाद जी। हाँ अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। बॉब पूछते हैं, बॉब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो कृष्ण भावना में नहीं है। शिल प्रभुपाद, कृष्ण का अर्थ है भगवान। बॉब, वे किंचित भागवत भावना में नहीं है, किंतु फिर भी ये व्यक्ति इस सीमा तक ईमानदार हैं कि वे दूसरों से कुछ नहीं लेते हैं तथा वे अन्य लोगों के साथ ईमानदार रहने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ वो पूछ रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदार हैं, जो कहेंगे कि जी हाँ जी मैं तो किसी का कोई बुरा नहीं करता, मैं किसी की कोई चीज नहीं लेता, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं चलो मैं भगवान भगवान में नहीं मानता हूँ, पर मैं ईमानदार हूँ। तो ऐसे लोगों का क्या? शिला प्रभुपाद, वे अन्य लोगों से नहीं लेते किंतु वे भगवान से तो लेते हैं है ना। ये सोचने की बात है। वो ईमानदार है, चलो कह रहा है मैं ईमानदार हूँ, तो मैं किसी की चीज नहीं लेता हूँ, लेकिन जो चीज तुम्हें मिली है वो कहाँ से मिली? माँ के पेट से तो खाली हाथ आए थे, कोई लेके आए थे? सोने के बिस्कुट या कुछ ऐसी चीजें लेके थोड़ी आए थे। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु वे भगवान से तो लेते हैं। बाब, तब ये कुछ सीमा तक भले है। शिला प्रभुपाद, वे भले नहीं हैं यदि वह यह सिद्धांत नहीं सिखाता कि भगवान स्वामी हैं, तब वह भला नहीं, तो बेईमानी है फिर, चाहे वो कितना ही अपने आप को ईमानदार कहें। बॉब, मैं उन निर्धन लोगों के विषय में विचार कर रहा हूं जिन्हें धन तथा अन्न की आवश्यकता है किंतु वे इन्हें प्राप्त करने के लिए अपराध नहीं करते हैं। उनके आसपास के सभी लोग चोरी कर रहे हैं किंतु ये लोग फिर भी दृढ़ रहते हैं तथा चोरी नहीं करते। किसी न किसी प्रकार से ये लोग इस बात के अधिकारी हैं कि इनके साथ कुछ अच्छी घटना घटे। मतलब अब वो पूछ रहा है कुछ ऐसे लोग भी उसने देखे हैं जो गरीब हैं लेकिन वो ईमानदार हैं, मतलब वो कभी भी चोरी नहीं करते। वो कहेंगे चलो ठीक है जो मेरी किस्मत में है ठीक है, लेकिन वो चोरी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग, शिला प्रभुपाद, किंतु जो व्यक्ति यह विचार कर रहा है कि वह चोरी नहीं कर रहा है, वह भी चोरी कर रहा है कैसे? क्योंकि उसे यह ज्ञात ही नहीं कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह जो कुछ भी स्वीकार कर रहा है वह उसे चुरा रहा है। सही बात है ना, कि अगर भगवान सबके मालिक हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अगर वो ये इसको मान नहीं रहा कि भगवान का ही सब कुछ है, तो वो तो चोरी हुआ ना एक किस्म से। चाहे वो कितना ही निर्धन है या कितना अमीर है या अपने आप को कितना ईमानदार मानने। ये शिला प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो ये जितनी भी मटेरियल जो भौतिक चीजें हैं, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत धन वैभव, ये सब जीरो हैं। जैसे जीरो होता है ना मैथ में, जीरो, मेरे पास 1 लाख की कार है जीरो, मेरे पास 1 करोड़ का बंगला है जीरो, मेरे पास इतने सारे सोने के भूषण है जीरो, तो कितनी 3-4 जीरो होगी। वो जीरो क्यों है? क्योंकि जैसे ही मेरी मृत्यु हुई सब जीरो, मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा ना, तो वो जीरो है। लेकिन अगर ये मेरे पास ये सारी जीरोएं हैं, धन है, गाड़ी है, सब कुछ है, अगर मैं भगवान कृष्ण को मालिक बना दूं
तो उन जीरों के सामने मैं एक लगा दूं, वो एक क्या है, वो कृष्ण है। उन जीरोस के सामने मैं कृष्ण लगा दूं तो वो कितने बन जाएंगे, देख लो कितनी जीरोएं हैं उतने वो लाख करोड़ कितने बन जाएंगे, फिर उसकी वैल्यू है। बिना एक लगाए जीरो की कोई वैल्यू नहीं, और अगर हम एक लगा दें जो कृष्ण है तो हर चीज की वैल्यू है। चाहे उसके पास, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मेरे पास एक जीरो है, तब भी वो 10 बन जाएगी। और अगर मेरे पास 50 जीरो हैं तो फिर वो तो कई अरब बन जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल वैल्यू है, रियल जो वैल्यू को क्या कहेंगे, जो मूल्य है, वो भगवान कृष्ण से आता है। जब उनको हम पहले एक की तरह लगाएंगे तो सारी जीरों का मूल्य बन जाएगा, नहीं तो कोई मूल्य नहीं, है ना। तो शिला प्रपात, किंतु जो व्यक्ति, नहीं बॉब आगे पूछे हैं, क्या वह छोटा चोर है। शिला प्रपात, हो सकता है आपको यह ज्ञात ना हो कि यह दुशाला मेरा है, किंतु यदि आप इसे ले जाएं तब क्या आप चोरी नहीं कर रहे। मतलब अगर आप कोई अनजाने में भी किसी की चीज उठा ले तो वो कहलाएगी, तो वो भी चोरी ना, है ना। अगर उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसने कोशिश ही नहीं की ये किसकी है, चल मैं वापस दे दूं, नहीं, उठा के ले गया तो पाई चीज कमाई। छोटे होते कहते थे ना। तो ये भावना जो है, ये भावना सही भावना नहीं। कहने का यहाँ ये तात्पर्य है, असली असली भावना है कृष्ण भावना, कृष्ण भावना अमृत। बॉब, किंतु यदि मैं यह जानते हुए भी कि यह आपका है इसे ले जाऊं तो मैं तब तक की अपेक्षा अधिक बुरा चोर हूं। जब मैं यह न जानते हुए कि यह किसका है इसे ले जाऊं, मैं ये सोचता हूं कि कदाचित यह किसी का न हो और मैं ले जाता हूं। मतलब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि अगर अनजाने में चोरी की गई है तो वो कम बुरा चोर है, अगर जानबूझकर चोरी कर रहा है कोई तो वो अधिक बुरा चोर है, क्या ऐसा है। श्रीला प्रपात, नहीं, वह भी चोर है, दोनों चोर हैं, क्योंकि यह किसी ना किसी का तो होगा। आप बिना उनकी आज्ञा के इसे ले जाते हैं, आपको यह ज्ञात भले ही ना हो कि इसका स्वामी कौन है, किंतु आपको यह तो ज्ञात है कि यह किसी ना किसी का तो अवश्य है। यह ज्ञान है। कभी कभी हम सड़क पर कितनी ही मूल्यवान वस्तु पड़ी देखते हैं, सड़क सुधार अथवा बिजली के काम के लिए पड़ी सरकारी संपत्ति। कोई आदमी यह सोच सकता है कि सौभाग्यवश ये वस्तुएं यहाँ पड़ी हैं, अतः मैं इन्हें ले जा सकता हूँ। क्या यह चोरी नहीं है। मतलब सड़क पे तारें पड़ी हैं, कॉपर की तारें पड़ी हैं बिजली डालने वाले बिजली महकमे की, और आप उसको जाके उठा के चोरी कर लो, तो वो तो सरासर चोरी है। चाहे वो सरकार किसकी है, सरकार इन सारे देशवासियों की है, देशवासी में आप भी हैं, लेकिन आप वही चीज को चुरा रहे हैं तो आप तो चोर हुए ना। हालांकि आप कह सकते हो ये तो हमारी है क्योंकि सरकार ने हमारे पैसे से ली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप सरकारी चीजें चोरी कर लो। मैं जब छोटा था, मतलब छोटा क्या था, मतलब कॉलेज में जाते थे हम जाते थे ट्रेन में। तो ट्रेन में क्या था, ट्रेन में पंखे थे, ट्रेन में लाइट बल्ब थे, तो लोग उनको उतार लेते थे। कोई पंखा उतार लिया, किसी ने लाइट बल्ब उतार ली, किसी ने उसके पटे उतार लिए वो पहले के टाइम में। तो वो सोचते थे कि वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, ये तो हमारे ही है, सरकार किसकी है, हमारी है, चलो उठाओ इसको। लेकिन असल में नुकसान क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था फैसिलिटियां नहीं मिल रही थी। गर्मी में पंखा नहीं है, क्यों, पंखा चोरी हो गया, लाइट नहीं है रात को, है ना। या टॉयलेट से कुछ चीजें चुरा ली। तो नुकसान हमारा ही है, लेकिन ये समझने का नजरिया है ना, दृष्टि बदलनी है। कहने की बात हुआ है कि दृष्टि सही होनी चाहिए हमारी, तो यह चोरी में ही आता है। तो हम यहाँ असल में यहाँ थोड़ा रुकेंगे क्योंकि अध्याय ये काफी बड़ा है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको हम अगले रविवार को इसको पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे पॉइंट हैं आगे। और ये वाला जो ईमानदारी का पॉइंट है और भगवान को सेंटर बनाने का पॉइंट है, ये पॉइंट हमें बहुत जरूरी समझने की
जरूरत है, बजाय कि हम आगे आगे पढ़ते जाएं। पहले इस पर मनन करना चाहिए हमें। तो अगर आपका कोई और प्रश्न है या कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं तो आप अवश्य आप करिए। कोई और तथ्य आपके याद आया हो इससे रिलेटेड। हरे कृष्णा डोली। वो शायद बिजी हैं। हरे कृष्णा अशोक जी, अशोक जी से बात नहीं हुई आज। हरे कृष्णा अशोक। हाँ जी, आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, आज का जो पाठ है ना जी बहुत बढ़िया रहा जी। तो आपका क्या विचार है ये ईमानदारी और हाँ चोरी, जी, ये इसके ईमानदारी बारे में? होनी चाहिए जी, अपने अंदर भी ईमानदारी होनी चाहिए जी, आगे बच्चों को भी चाहिए जी यही सब। आपकी अभी आवाज। हाँ, और परमात्मा में जो, हाँ रेंज कम आ रही जी यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप अपना हेलो। कैमरा ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ करके फिर बोलिए, फिर आपकी आवाज सही आएगी। हाँ जी। हाँ जी, अब ठीक है आवाज आपकी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो बढ़िया जी, ईमानदार तो रहना चाहिए जी, ये तो अच्छा पाठ पढ़ा जी आज, बहुत अच्छा ध्यान से सुना, मैं भी घर ही पढ़ा हूँ आज। अच्छा, हाँ जी। आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है, ग्लूकोज लगवा रखा आज। अच्छा, ठीक है, चलो हाँ कोई जी। हाँ बात जी। नहीं, भगवान की दया से ठीक होंगे। लेकिन हाँ जी। हाँ जी। इस पे विचार जो हम कर रहे थे, तो आपको इसमें अच्छा पॉइंट क्या लगा कि असली ईमानदारी हाँ क्या जी। है? हाँ जी, असली ईमानदारी यह है जी, अगर हम किसी से कोई सामान लेते हैं उसके बगैर पूछे ना लो जी, ठीक है। चोरी ना करो जी। हाँ जी, और अभी तो यही आया जी समझ। हाँ नहीं, हाँ इससे जी। पहले एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम भगवान को मालिक माने, जो हैं भी हाँ हैं, मानने तो बात नहीं हो तो हैं भगवान मालिक, तो उससे क्या होगा कि वो सही असली ईमानदारी होगी। क्योंकि फिर हाँ। हम हाँ जी। चाहे हमारे पास चाहे कैसे ही आया, हमने कमाया है या हाँ हमारे जी। बाप दादों के तरफ से हमारे पास आया है, कोई भी धन हाँ हो जी। संपत्ति हो, तो उसको फिर हम भगवान का सोचेंगे, अपना नहीं सोचेंगे, है हाँ ना। जी। हाँ जी। हालांकि हम हाँ अपने जी। लिए यूज तो करना है क्योंकि बच्चे हाँ हैं, जी। परिवार है, सब है, लेकिन हाँ फिर जी। हम भगवान को अर्पण करके लेंगे कि हे भगवान तेरा शुक्र है। कहते हैं ना कि भगवान का हमेशा शुक्र अदा हाँ करना चाहिए, है ना, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए हमेशा। ये भगवान यही आपकी बात, कृपा से सब कुछ मैं हुआ। तो जी देखो देसी भाषा में यही बात बच्चों को समझाता हूँ जी, जो आज पाठ पढ़ा जी मेरी जिंदगी का बहुत बढ़िया पाठ पढ़ा गया है जी आज। मैं तो बच्चों को समझाता है, परमात्मा हम रोज मरते हैं और रोज जीतते हैं जी। हाँ हाँ जी, वही तो, अगर परमात्मा के ही उत्तरदायित्व पे ही उठते हैं जी हम, जैसे रात को सोते हैं हमें क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो परमात्मा जानता है जी हमारा। जो शिला गुरुदेव इस- है ना, महाविष्णु गोस्वामी महाराज, हाँ जी। वो ये कहते थे कि हम, क्योंकि ये हृदय में, सबके हृदय में भगवान का वास है परमात्मा के रूप में, हाँ जी। ठीक है। तो हाँ अगर जी। वो हाँ जी। परमात्मा हमें सुबह ना उठाए तो हम नहीं तो उठेंगे। हाँ जी, नहीं होती। तो ये हाँ जी। हाँ भगवान जी। ही है हमें हर सुबह उठाने वाले, हाँ जी। उनकी ही शक्ति से उठते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बहुत बढ़िया आपने एक पॉइंट बताया जो मेरे याद आ गया। हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा डोली, हरे आप कुछ कृष्ण कहना जी। चाहते हैं? मैं बस थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगी कि कैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया आज इस लेक्चर में कि कैसे भगवान को समर्पित करना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। कि हम बहुत कोशिश तो करते हैं कि हमने किसी का गलत नहीं करा, हमने चोरी नहीं की,
पर जाने अनजाने फिर भी जैसे कहते हैं कि जो हो जाता है। मानव शरीर है कमिट करता है मिस्टेक्स। हमें लगता है कि हम बहुत सही है, पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं हम 100% पूरे तरह से हम ईमानदार नहीं है। तो और भगवान को समर्पित करते ही इतनी प्योरिफिकेशन का हमें एहसास होता है कि हमें बेईमानना तो दूर की बात है, और अपने में ही बहुत कमियां नजर आती हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर ही कितनी कमियां हैं कि हम इम्प्योरिटी से भरे पड़े हैं। हाँ, ये एक और इससे बात मुझे याद आई कि शिला गुरुदेव जो महाविष्णु गोसाई महाराज कहते थे, हरि कृपा तब जानिए जब दिखे अपना दोष। मतलब भगवान की असली कृपा तब होती है, तब जानो जब अपने दोस्त नजर आने लगे, क्योंकि नहीं तो हमें अपने दोस्त तो नजर आते ही नहीं, हमें तो दूसरों में दिखते हैं सारे दोस्त। हम तो अपने आप को तो लगते हैं हम तो बड़े सही हैं, है ना। लेकिन कहने की बात है कि हरि कृपा तब जानिए जब दिखे अपना दोस्त। ये बहुत बड़ी बात है, अपने दोस्त देखना बहुत बहुत जिसको कहें रेयर है, मुश्किल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो आपने बात कही है अपना दोष सबसे पहले देखिए, इसका कारण जब जब दिखेंगे अपना जो ये दोष जब दिखेंगे, जब हम भक्ति भाव करेंगे, भगवान को अपने आप को अर्पित करेंगे, तभी हमें अपने दोष नजर आएंगे। नहीं तो कि हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है कि मैंने ये किया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। जब हम इसमें मैं में रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम कुछ देख पाएंगे। हाँ, फिर क्योंकि वो ये आंखों पे दे पट्टी है ना उसकी अहंकार हाँ, की। ये देने वाला जो ये शरीर भी है, सब अंश हम उन सिर्फ सब कुछ ये भगवान का है। हमने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया, ना हमने ये खरीदा, ये हमने ये नहीं, ये सब देने वाला सब भगवान का ही है। जब तक ये अहंकार, ये मैं नहीं खत्म होगा, जब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते। दोष को सही। किसी अपनी दृष्टि को सही नहीं कर सकते जब तक हम अगला हमें सही नहीं नजर आएगा। सही, बहुत सही कहा आपने। हाँ, वही के भगवान ये दृष्टि हमें प्योर करनी है, और प्योर करनी कैसी है। होगी? भक्ति की। जब हम बिल्कुल। भक्ति को फॉलो करेंगे, और भक्ति को फॉलो करना क्या है, सबसे पहले स्टेप तो यही है ना कि हमें श्रद्धा रखनी है ये कि हाँ भगवान हाँ, सबके मालिक हैं, है मैंने ना। मैंने अपना अनुभव बताता हूँ। जैसे मैं आपके साथ भी जुड़ा रहता था, यहाँ पर मिलता था आपसे भी। हम्म क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे ना, या कभी ना कभी तो हमारे अंदर कोई भक्ति की जागृत होगी, कोई ना कोई लो अंदर आएगी हमारे मन में भी। एक ना एक दिन सही। हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे कि हाँ, कि जब वो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, और भी ये कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते वो चीज? आपने अपना एग्जाम्पल दिया, और मैं इस कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। कितने सालों से हम ऑकलैंड में सारे प्रोग्राम करते थे भगवान के ना, हाँ जी। भगवान की जन्माष्टमी का, और हर प्रोग्राम में आप उसमें दान देते थे। हाँ, तो मैं आपको दान पूछता था तो आप दान देते थे। नहीं सॉरी, तो कहने मैं का मतलब ये है कि देने वाला मैं नहीं हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, मैं आप वो तो आपकी हाँ, भावना है। मैं हाँ, कहने की बात यह है कि इतने सालों में भगवान कभी नहीं भूलते। ये कहा जाता है कि मैं भूल जाऊंगा आपने मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्योंकि आदमी की मेमोरी तो कंडम है, तो मैं भूल सकता हूँ, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। अगर आपने थोड़ा सा भी किया है तो भगवान उसका फल 100% देते हैं। जैसे आपने आपने अभी आपने कहा ना कि इतने साल से आप जुड़े हैं, और अब आपके अंदर भावना तेज हुई, क्यों हुई? भगवान की कृपा। मैं बोला हरि कृपा तब जानिए जब दिखे अपना दोस्त। फिर अपने आप अंदर दोस्त लगते हैं, हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा करना चाहिए। तो अच्छी जगह जुड़ने से, अच्छी जगह आपने सेवा की या सेवा दी, उसका फल आपको 100% मिलेगा। उसमें बिल्कुल सही निश्चित बात। रहिए। भगवान कभी नहीं भूलते, इंसान भूलता है। बिल्कुल हाँ। ठीक है वो। और बहुत अच्छा आपने ये आपका उदाहरण तो है। मैं खुद का भी अपना उदाहरण ले सकता हूँ। मैं भी पहले ही बहुत पापमय जीवन जीता था, लेकिन हाँ भगवान जी। के जो भक्त हैं उनकी कृपा से मुझे उन्होंने ऐसे उठा लिया, मेरे हाँ जी, बाल बिल्कुल पकड़ सही। के। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही है। हम भूल गए हैं, भक्ति को भूल गए हैं। हम यहाँ की जो क्या ना, जो संसार में आए हैं, उस माया में फंस के रह गए हैं हाँ जी। कि भी उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आता, भोग विलास के आगे।
तो अभी आपने सही। थोड़ी देर पहले कहा कि भी हम जो कमाते हैं उसमें से भी हमें कुछ अंश देना चाहिए भगवान को। हाँ, ये तो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाँ 10वां दशोंध उसको कहते हैं, 10वां हाँ हिस्सा। 10वां तो सोन देना चाहिए, पर लेकिन हम्म, हम उसके लिए कुछ भी ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि भी जो भगवान को अर्पण करें सारा कुछ। ऐसा हाँ कुछ नहीं, क्योंकि ये माया का पर्दा जो हमारी आंखों पे पड़ा है, सही। ये वो इसीलिए भी कहा गया था कि शुरुआत में थोड़ी आदत तो डले देने की, हाँ नहीं तो कुछ बिल्कुल, छूटता ही नहीं हाथ से, कुछ बिल्कुल नहीं सही छूटता हाथ बात, से, सही ऐसे बात, पकड़ के बैठे हैं। और जब बिल्कुल, मौत आएगी उस सब कुछ छुटा के ले जाएगी, सब कुछ फिर अपना सही बात, तड़पते रहो। बिल्कुल, तो ये बात समझने की बात है। नहीं ठीक है, हाँ, बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। करने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का हम प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे भक्तगण ठीक, तो चले गए हैं। तो फिर बच्चों को मैं बुलाता हूँ, वो महाराज महाराज गाएंगे, तो फिर हम समापन करेंगे। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। माधव, कम हियर। ओके, यू रेडी? ओके, हैप्पी फेस एंड देन डू इट। ओके, ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time. So best use your time When you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. And if your characters dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice With this so many things. with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You No. must learn to work so nicely that Krishna remembers you. you must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end.
Whatever work we're given, whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only Only live with what we need and give Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how you live, to work and to play. You learn to This way. You'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when the time is up, he'll take us above. We'll sing it out to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become saved. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, और अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाराज गोस्वामी के नाम में। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिदास स्वामी के नाम में। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी जय।